Assalamu alaikum students. Today we will solve short question of the chapter 17. First short question is exactly zero point 0.1 moles of calcium hydroxide and barium hydroxide are added to separate beakers containing 100 cm cube of water and stirred to form saturated solution. Explain which solution has higher pH value. तो इस क्वेश्चन में जो है हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास इक्वल कंसेंट्रेशन या इक्वल मोलैरिटी के दो सॉल्यूशंस हैं अलग अलग बीकर्स में। एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे में बेरियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें हमने 100 ml या 100 cm क्यूब वाटर लिया हुआ है। तो अब इसमें से किसकी पीएच ज़्यादा होगी? तो पीएच जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सा सोल्यूशन कौन सा हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सोलबल है। जो ज़्यादा सोलबल होगा उसकी पीएच भी ज़्यादा होगी क्योंकि सोलबिलिटी में वो OH आयन जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम आयन और OH आयन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैल्शियम 2+ और OH आयन प्रोवाइड करेगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी पीएच ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतने ही ज़्यादा OH आयन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विल हैव हायर पीएच बिकॉज ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये इसकी रीज़न है इसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होने की। Barium hydroxide is more soluble than calcium hydroxide. Therefore, barium hydroxide give higher pH due to more OH ions. pH increase as the OH ions increases. अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें है the size of dichromate ion is larger than sulfate ion. Following the pattern for solubilities of group 2 sulfates, predict which of calcium carbonate, calcium dichromate and strontium dichromate is more soluble in water. अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें उन्होंने कहा कि सल्फेट आयन की तरह ही डाइक्रोमेट आयन का साइज भी बड़ा है और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए कि जैसे सल्फेट आयन का ट्रेंड है ऐसे ही डाइक्रोमेट आयन का भी है। हमने सोलबिलिटी बतानी है कि जो दो हमारे पास हैं सोल्यूट कैल्शियम डाइक्रोमेट और स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट इसमें से कौन सा ज़्यादा सोलबल होगा। द सोलबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सल्फेट का ट्रेंड जो अगर हम देखें तो उसमें उसकी सोलबिलिटी जो है ये डाउन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से डाइक्रोमेट की भी होगी। Because sulfate ion is large, dichromate ion is even larger than sulfate ion. Therefore, latest enthalpy of group 2 dichromates will be low. सल्फेट की निस्बत भी इनकी एंथैल्पी जो है ये लेटेस्ट एनर्जी जो है ये कम होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी में पता है वो एनर्जी है जो इसकी क्रिस्टल लेटेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए ये तोड़ने के लिए हमें चाहिए। And the effect of hydration enthalpy will dominate in the same way as for sulfates. हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी की वो चेंज है जो कि जब किसी सोल्यूट को पानी में डालते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो इस केस में वो डोमिनेट करेगी। सिंस कैल्शियम आयन इज स्मॉलर देन स्ट्रोंशियम therefore calcium dichromate is more soluble than strontium dichromate. तो कैल्शियम आयन जो है इसका साइज स्मॉल है इस वजह से वो ज़्यादा सोलबल होगा एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट। थर्ड क्वेश्चन इज write balanced equation for reaction of barium with cold water. This reaction is also given in textbook and here we will see barium will react with water to produce barium hydroxide and hydrogen gas. Barium hydroxide will dissociate to produce barium ion and OH ion. Next question is why does beryllium metal form a protective layer on reacting with air while other members do not do so? Explain in terms of strength of bonding between barium and oxide ion. So beryllium and oxide ion.
तो बेरिलियम का बिहेवियर जो है अपने बाकी फैमिली मेंबर से डिफरेंट है, क्योंकि ये एयर के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो उसमें नहीं हो सकती। So beryllium form protective oxide layer because beryllium 2 plus ion is very small and has high charge density. Small size होने की वजह से इसकी charge density ज़्यादा है। It forms strong bond with the oxygen, producing insoluble adherent बेरियम ऑक्साइड लेयर। तो इसका रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ जब होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और उससे ऑक्साइड लेयर जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। Next question is, that is E part. Predict the product of thermal decomposition of barium nitrate. Write the chemical equation. तो इसमें हमने products बतानी है और equation लिखनी है। So barium nitrate will decompose to produce barium oxide, nitrogen dioxide and oxygen. F part of short question is, why does solubility of group 2 hydroxide increase in terms of relative change in delta H hydration and delta H lattice? तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी के रेफरेंस से हमने एक्सप्लेन करना है कि इनकी solubility जो है कैसे इंक्रीज होती है। सो solubility वी नो दैट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा solubility बेरियम हाइड्रोक्साइड की है और सबसे कम जो है ये यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है। तो ये इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये दोनों जो है ये जो इंथैल्पीज हैं इसके हवाले से हमने एक्सप्लेन करना है। So let's see first latest enthalpy या latest energy. As we move down group 2, the size of metal ion increase. Large ion have more charge density. Therefore, electrostatic attraction between M2 plus and OH ion become weaker. तो अब टॉप टू बॉटम जो है ये जो मेटल आइंस हैं इनकी इनका साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। जो स्मॉल साइज के कैटाइंस हैं उनकी चार्ज डेंसिटी कम है और जो लार्जर आइंस हैं इनकी चार्ज डेंसिटी कम है और जो स्मॉलर आइंस हैं इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अब डाउनवर्ड जाते हुए लार्ज आइन है और उनकी चार्ज डेंसिटी भी कम है, जिससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटाइन और OH के दरमियान में वो वीक हो जाती है। उसके वीक होने से जो लेटेस्ट एनर्जी है यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। दिस मेक इट ईजियर फॉर द आयनिक लेटेस्ट टू ब्रेक अपार्ट और डाउनवर्ड हमारी लेटेस्ट एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन इंथैल्पी कि हाइड्रेशन इंथैल्पी में क्या चेंज आता है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं। So hydration enthalpy also decrease down the group because larger ions attract water molecules less strongly. The delta H hydration become less negative. तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो लार्ज आइंस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उनका इंटरेक्शन या अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो वैल्यू कम हो जाती है जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आते हैं। However, decrease in hydration enthalpy is smaller than decrease in latest enthalpy. Down the group, latest enthalpy decrease more rapidly than hydration enthalpy. Therefore, dissolution become more favorable and hydroxide solubility increase. Next question, G part. In Duff process, write balanced equation for precipitation of magnesium ion from sea water. तो ये भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इसमें मैग्नीशियम आयन के साथ जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में कैल्शियम कैटाइन जो है ये सेपरेट हो जाता है। Question, state one medical use of barium sulfate and magnesium hydroxide each. So barium sulfate is used in barium meals for X-ray imaging of digestive system. It is opaque to X-rays and is safe because it is highly insoluble and pass through body without being absorbed. तो जो बेरियम सल्फेट है ये एक्सरे इमेजिंग जो है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं हम इसको, और जो है ये सेफ है, हमारी बॉडी में यूज़ हो सकता है क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता और ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं।